नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृता's हैप्पी टमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दिवाली हैम्पर सीरीज़ की पहली रेसिपी। इस हैम्पर में हम 4 अलग रेसिपीज़ बनाने वाले हैं। अगर आप इस दिवाली कुछ अलग और स्पेशल करना चाहते हैं तो ज़रूर इस हैम्पर को ट्राई करिएगा। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। आज की रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप रागी आटा, 1.5 कप गुड़, आधा कप घी, कुछ टुकड़े बादाम के, आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर ले ली है। अब यहाँ पे जो घी हमने मेजर किया था वो मैं एक पैन में निकाल रही हूँ। पूरा का पूरा घी आपको एक ही बार में यूज़ कर लेना है। यहाँ पे ये आधा कप ही घी है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। अब इसमें मैंने अपना जो रागी का आटा मेजर कर रखा था वो भी डाल लिया है। अब इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए भूनते रहेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट हमें इसे भूनना है। इसके बाद ही ये आटा जो है अच्छी तरह से सिक जाता है और इसका कच्चा जो स्वाद है वो निकल जाता है। अभी ये बहुत ड्राई लग रहा है, पर जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे धीरे धीरे ये थोड़ा सा गीला भी लगने लगेगा और इसको अच्छा सा टेक्सचर भी आने लगेगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करनी है। हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे ना कीजिएगा, क्योंकि आटा जो है वो जलने के बहुत चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे मैं इसको भून रही हूँ और ऑलमोस्ट मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। अब मेरा जो आटा है वो अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो गया है। अगर आप देख पा रहे हैं परफेक्ट टेक्सचर भी आ गया है इसको। तो अब इसको हम निकाल कर रख देंगे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। अब इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ये जो आटा है इसका जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो इस आटे को हम मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसी जार में हम हमारे जो गुड़ है हमने मेजर कर रखा हुआ है वो डाल लेते हैं। यहाँ पे आप गुड़ का पाउडर यूज़ कर सकते हैं या फिर गुड़ को खसकर भी यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखिएगा यहाँ पे आपको चिक्की वाला गुड़ नहीं यूज़ करना है। फिर इसमें मैंने इलायची पाउडर भी डाल ली है। अब चम्मच की सहायता से थोड़ा सा आप पहले ही इसको मिक्स कर लीजिए। इस वजह से क्या होगा, जब आप मिक्सर चलाएँगे तो ये परफेक्टली अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया और अब मिक्सर चलाने के बाद देखिए परफेक्ट स्मूथ सा मिश्रण बन चुका है, जहाँ पे आपको गुड़ जो है गुड़ के भी बिल्कुल लम्स नहीं दिखाई देंगे। परफेक्ट बन चुका है। तो इसको एक बाउल में वापस मैंने ट्रांसफ़र कर लिया और अब हम इसके जो है लड्डू बना लेंगे। तो यहाँ पे लड्डू आप देखिए एकदम इजीली बन जाते हैं। यहाँ आप इसको इस तरह से प्रेस कर लीजिए हाथों से और धीरे धीरे इसको शेप देते जाना है। थोड़ा अच्छी तरह से प्रेस करते हुए शेप देते जाना है इसको। आप जिस तरह प्रेस करते जाएंगे तो इसका जो शेप है खुद ब खुद गोल होने लगता है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एकदम स्मूथ बनाने के लिए इसको हाथों में थोड़ा सा अच्छी तरह से घुमा लीजिए और आपका जो लड्डू है वो बनकर तैयार। लड्डू को थोड़ा सा शेप आने के बाद आप ऊपर इस तरह से बादाम का टुकड़ा या काजू या पिस्ता रखकर वापस इसको थोड़ा सा प्रेस कर रोल कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका जो रागी वाला लड्डू है वो बनकर तैयार है। रागी को बहुत ही हेल्दी माना जाता है, तो इस दिवाली ज़रूर रागी वाले लड्डू बनाइएगा। अगर यही लड्डू आप चीनी के साथ बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 1 कप चीनी और घी की मात्रा 1 कप यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पे मेरा पहला लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं मेरे बाकी के लड्डू भी बना लूँगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए ट्राई करने के बाद तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट रेसिपी क्या देखनी है। तो तब तक के लिए बाय बाय।